ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आज हुआ शुभारंभ। किसानों के खाते में प्रथम किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 11 और नए मरीजों की हुई पुष्टि। 4 राजनांदगांव, 3 जांजगीर चांपा और बस्तर, बालोद, सरगुजा तथा रायपुर में एक एक मरीज मिले। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतर्राज्यीय यात्री वाहन के परिचालन को स्थगित कर दिया है। और दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। इनमें से एक पर 8 लाख रूपये का इनाम घोषित था। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी के साथ इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली 5,750 करोड़ रूपये की राशि में से प्रथम किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की। इस मौके पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब आदिवासी किसानों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने कोरोना संकट की इस घड़ी में किसानों को मदद पहुंचाने के लिए उनके खातों में सीधे राशि दी है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री सहित उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और राज्य की जनता को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से राज्य सरकार किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को न सिर्फ सम्मान से जीने का अवसर उपलब्ध कराएगी बल्कि गरीबी का कलंक मिटाने में भी सफल होगी। गौरतलब है कि इस योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। योजना में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी और रबी में गन्ना फसल को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि अनुदान लेने वाला किसान यदि बीते वर्ष धान की फसल लेता है और इस साल धान के स्थान पर योजना में शामिल अन्य फसल लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 11 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 4 राजनांदगांव, 3 जांजगीर चांपा और बस्तर, बालोद, सरगुजा तथा रायपुर में एक एक मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 126 हो गई है। फिलहाल 67 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 59 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव जिले में आज कोरोना के 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 3 मरीज ग्राम ईरा और एक डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम जंतर का है। सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि सभी मरीज प्रवासी मजदूर हैं और महाराष्ट्र से आए हैं। इन सभी को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। अब उन्हें कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए बनाए गए पेंड्री स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में एक महिला सहित 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये सभी मरीज जेठा क्वारेंटाइन सेंटर में थे। तीनों मजदूर महाराष्ट्र के नागपुर से आए थे। कलेक्टर जेपी पाठक ने बताया कि सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। तीनों मरीजों का इलाज के लिए रायपुर के माना स्थित कोविड अस्पताल भेजा गया है। इधर बस्तर में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने बताया कि संक्रमित मरीज कांकेर जिले का रहने वाला है और वह प्रवासी मजदूर है। कुछ दिनों पहले ही वह मुंबई से लौटा था। उधर अंबिकापुर में भी 21 वर्षीय एक छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 3 दिनों में सरगुजा में यह तीसरा मामला है। सीएमओ डॉक्टर पीएस सिसोदिया ने बताया कि यह छात्र 16 मई को प्रयाग से लौटने के बाद अपने घर पर ही होम आइसोलेशन में था। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। वहीं बालोद जिले में मिला कोरोना संक्रमित मरीज मुंबई से लौटा था और क्वारेंटाइन सेंटर में था। उसे एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इधर राजधानी रायपुर के सड्ढू इलाके में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। इस युवक का राजधानी स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इस बीच बिलासपुर जिले में बीती रात 5 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। इसके बाद तखतपुर को पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। वहीं तखतपुर तहसील के ढनढन, करनकापा और मस्तूरी के निमतरा गांव तथा उसके चारों ओर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतर्राज्यीय यात्री वाहन के परिचालन को स्थगित कर दिया है। राज्य परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष डॉक्टर कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ के मध्य संचालित यात्री वाहनों को राज्य के लिए प्रवेश की अनुमति आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाए। सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू ने बताया कि इसके लिए पड़ोसी राज्यों मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्तों को पत्र जारी कर सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से अनुमति प्राप्त बसों द्वारा कोरोना संकट के दौरान मजदूरों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों के आवागमन के लिए राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय परिवहन जारी रहेगा। इस बीच गोवा से 562 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह रायगढ़ पहुंची। इस ट्रेन में रायगढ़ और जशपुर जिले के 472 तथा अंबिकापुर और सूरजपुर जिले के 90 श्रमिक शामिल थे। जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम स्टेशन पर मौजूद थी। श्रमिकों को डिब्बों से उतारने के बाद उनकी स्क्रीनिंग की गई। बाद में उन्हें बसों से उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया, जहां उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। वहीं रायगढ़ के श्रमिकों का स्टेशन पर ही रैपिड टेस्ट किट से जांच की गई, जिसके बाद उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर भेजा गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टिकट बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि यात्रा करने के इच्छुक लोगों को ऐसे एजेंटों की शिकायत टेलीफोन नंबर 138 पर करनी चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि रेलवे ने 1 जून से 200 रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है, जिनकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि 1 मई को 4 रेलगाड़ियां चलाई गई थीं, जिनसे लगभग 5 लाख प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाया गया। वहीं रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि देश में कॉमन सर्विस सेंटरों पर ट्रेन टिकटों की बुकिंग कल से बहाल हो जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर उन स्थानों पर होते हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता बहुत कम है या नहीं है। अगले 2-3 दिनों में कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर जाकर यात्री रिजर्वेशन करा सकेंगे। इधर बिलासपुर जोन से हावड़ा मुंबई और हावड़ा अहमदाबाद ट्रेनों अप डाउन की ट्रेनें गुजरेंगी। इसके अलावा रायगढ़ गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी ट्रेन भी अपने पूर्व निर्धारित समय पर चलेगी। यह जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि रेलवे ने जिन 100 यात्री ट्रेनों की सूची जारी की है, उनका परिचालन 1 जून से होगा। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी ट्रेनों में एसी और गैर एसी दोनों तरह के कोच होंगे, जो पूरी तरह से आरक्षित होंगे। साथ ही सामान्य श्रेणी में भी सीटें आरक्षित होंगी। इन ट्रेनों का किराया सामान्य होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इन ट्रेनों के लिए कोई अनारक्षित टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों की घरेलू विमान यात्रा सुगम बनाने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। मंत्रालय ने बताया है कि घरेलू हवाई यात्रा के यात्रियों के आवागमन को प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से हटा दिया गया है। हवाई अड्डों के संचालन और यात्रियों के आवागमन के बारे में नागर विमानन मंत्रालय विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल घोषणा की कि घरेलू उड़ानों का संचालन 25 मई से चरणबद्ध रूप से बहाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी हवाई अड्डे सोमवार से उड़ानों के लिए संचालन के लिए तैयार रहें। यात्रियों के आवागमन के लिए नागर विमानन मंत्रालय अलग से मानव संचालन प्रक्रिया के नियम जारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न शहरों में रह रहे और रास्तों में फंसे हुए करीब 8 करोड़ प्रवासियों को केंद्रीय पूल से अनाज के आवंटन को पिछली तारीख से मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत प्रवासियों को मई और जून के महीनों में प्रति व्यक्ति 5-5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इस आवंटन से कोरोना वायरस की वजह से शहरों के प्रवासियों और रास्तों में फंसे प्रवासियों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।
केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने गर्भवती महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और कार्मिक तथा प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इससे संबंधित परिपत्र जारी कर दिया गया है और उम्मीद है कि विभिन्न मंत्रालय, विभाग और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इसका पालन करेंगी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पहले से ही मातृत्व अवकाश पर नहीं है, उन्हें भी कार्यालय आने से छूट रहेगी। दिव्यांग कर्मचारियों को भी इसी तरह की छूट दी गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा, अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए विभाग प्रमुखों को कार्यालय आने के लिए 3 चरण के समय तय करने की सलाह दी गई है। ये समय होंगे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी मुसलमान शब-ए कद्र, अलविदा जुमा और ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करेंगे ताकि लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन हो सके। कल रायपुर में इमाम और मुतवल्लियों के साथ हुई बैठक में ईद उल फितर की नमाज के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण वैश्विक महामारी घोषित की गई है। इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ में भी आज स्वर्गीय राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने आतंकवाद और हिंसा का डटकर मुकाबला करने की शपथ ली। आज सभी केंद्रीय कार्यालयों में भी आतंकवाद विरोधी शपथ ली गई। दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। इनमें से एक माओवादी पर 8 लाख रूपये का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम बांगापाल थाना क्षेत्र से तलाशी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान नेलगुड़ा के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 2 माओवादियों को मार गिराया। इनमें से एक रिशु इस्लाम जो प्लाटून नंबर 16 का डिप्टी कमांडर था, वहीं दूसरा माओवादी माटा पिटियाकोट जनमिलिशिया कमांडर था। मौके से सुरक्षा बलों ने 2 भरमार बंदूक भी बरामद किए हैं। आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। कोरोना से जंग, जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की 15वीं कड़ी कल सुबह 10:30 बजे प्रसारित की जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र सुबह 10:30 बजे एक साथ रिले करेंगे। कल प्रसारित होने वाली कड़ी में राज्य के गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू का साक्षात्कार प्रसारित किया जाएगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल देश के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेंगे। यह कार्यक्रम शाम 7 बजे प्रसारित होगा। इसका उद्देश्य देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों से जुड़ना है। बेमेतरा जिले में साजा ब्लॉक के ग्राम सिमरिया में क्वारेंटाइन सेंटर में एक मजदूर की मौत हो गई। फिलहाल मजदूर की मौत किन कारणों से हुई है उसका पता नहीं चल पाया है। मृतक का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बुलमुला में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में भी बीती रात एक मजदूर की मौत हो गई। यह मजदूर गुजरात से लौटा था। बेमेतरा जिले में नांदघाट थाना क्षेत्र के ग्राम टेमरी के पास बस और ट्रक के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में बस चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बीजापुर जिले के पामालवाय से चेरपाल के बीच ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलटने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है। और राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव के पास एक ट्रक चालक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। यह ट्रक चालक हैदराबाद से रायपुर आ रहा था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आज हुआ शुभारंभ। किसानों के खाते में प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 11 और नए मरीजों की हुई पुष्टि। 4 राजनांदगांव, 3 जांजगीर चांपा और बस्तर, बालोद, सरगुजा तथा रायपुर में एक एक मरीज मिले। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतर्राज्यीय यात्री वाहन के परिचालन को स्थगित कर दिया है। और दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। इनमें से एक पर 8 लाख रूपये का इनाम घोषित था। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।